Student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. ये हमारा इंटरव्यू सेशन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ये पहली स्लाइड बनाई है, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे वो ले आए उनको, तो आप वन बाय वन इनको पढ़ें और इनको आंसर करने की कोशिश करें. पहला है व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी. द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस. थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ओके, नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर जनरली एम्प्लॉयड इन क्रोमेटोग्राफी. Question number 5, name some chromatographic techniques. Question number 6 है what are moving and stationary phase in paper chromatography. Question number 7 है what is meant by the term developing in chromatography. Question number 8 है on what factor does RF value of a compound depends. Question number 9 है what is mean by term RF value. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है how does the liquid rise through filter paper. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है गिव द बायोकेमिकल यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी ओवर अदर टेक्निक. ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लोडिंग. सॉरी जस्ट में. ओके, व्हाट इज़ लोडिंग या जिसको हम स्पॉटिंग कहते हैं, ये क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस यूज एज अ डेवलपर. क्वेश्चन नंबर 16 है क्रोमेटोग्राफी इज़ अ फिजिकल मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज. के इज़ क्रोमेटोग्राफी इज़ अ फिजिकल मेथड. ठीक है, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 17 है इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन नैरो ट्यूब एंड मोबाइल फेज इज फोर्स थ्रू इट under pressure. Okay, question number 18 है what are the most important factors in chromatography. Question number 19 है what are the fundamental features of compound used as a developer. Question number 20 है what is application of chromatography. तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वन बाय वन हम इसके आंसर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है what is chromatography. क्रोमेटोग्राफी क्या होती है. इट इज़ a सेपरेशन टेक्निक. बेसिकली जो हमारे पास क्या होती है ऑन द ये फिजिकल है, ये केमिकल मेथड है, तो दिस इज़ अ फिजिकल मेथड. तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज़ टेक्निक फॉर रैपिड एंड एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड. कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और उनको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स of a mixture through a stationary phase under the influence of a moving phase. Moving phase जो है ये मोबाइल फेज़ होते हैं और जो स्टेशनरी फेज़ होते हैं ये वो फेज़ होते हैं जिसके साथ इंट्रैक्शन करते हैं मॉलिक्यूल्स. सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स उस बेस पे हमारे पास ये क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं. ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस. व्हाट इज़ बेसिस या व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस, तो ये पूछ सकते हैं. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर थ्रू ए स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मूविंग फेज. तो ये जो डिफरेंशियल माइग्रेशन है किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की मिक्सचर में से, उस पर ये डिपेंड करेगा कि स्टेशनरी फेज़ के साथ या स्टेशनरी अब आपके पास कोई कंपोनेंट्स है, अगर उसका स्टेशनरी फेज़ के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा है इट्स मीन वो स्लो मूव करेगा. इसी तरह कोई कंपोनेंट्स है उसका मोबाइल फेज़ के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो फास्टली मूव करेगा. तो इस बेस पे हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं किसी मिक्सचर के वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. कहते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. कि क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. तो क्रोमेटोग्राफी के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं स्टेशनरी फेज़ और एक क्या होते हैं, मोबाइल फेज़. मोबाइल फेज़ बेसिकली मूविंग फेज़ होता है. ये आपके पास क्या हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है. ठीक है, इसी तरह कोई गैस हो सकता है जो मोबाइल फेज़ है. इसी तरह जो आपके पास स्टेशनरी फेज़ है वो क्या होता है, वो आपके पास ऐसा फेज़ होता है जिसके साथ कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, और ये आपके पास क्या होता है, नॉन मूविंग फेज़ होता है. या आपके पास लिक्विड भी हो सकता है या आपके पास सॉलिड भी हो सकते हैं. तो ये दो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट. क्वेश्चन नंबर 4 है
हमारे पास कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर जनरली एम्प्लॉयड इन क्रोमेटोग्राफी, कि किस टाइप के सॉल्वेंट एम्प्लॉय किए जाते हैं क्रोमेटोग्राफी में। तो जनरली सॉल्वेंट हैविंग लो विस्कोसिटीज आर एम्प्लॉयड इन क्रोमेटोग्राफी, के ऐसे सॉल्वेंट जिनकी विस्कोसिटी क्या हो, कम हो, वो क्रोमेटोग्राफी में एम्प्लॉय किए। दिस इज़ ड्यू टू, क्यों ये एम्प्लॉय के क्यों जाते हैं, क्या वजह होती है कि हम ऐसे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट वेरी इन्वर्सली एज इज विस्कोसिटी, क्यों कि ऐसा सॉल्वेंट जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसका आपके पास क्या हो, विस्कोसिटी कम हो, क्योंकि उसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम सम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो कुछ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो आपको आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, HPLC है, हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये चंद एक टेक्निक्स हैं आपके माइंड में होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मूविंग एंड स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में मूविंग फेज और स्टेशनरी फेज कौन से होते हैं। तो याद रखें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो आपके पास मूविंग फेज़ है वो आपके पास क्या होता है, लिक्विड होता है, और जो स्टेशनरी फेज़ होते हैं वो आपके पास लिक्विड, कौन से लिक्विड, वो वाटर होते हैं। वाटर बेसिकली एब्जॉर्ब ऑन सेलुलोज कंस्टिट्यूटिंग द पेपर सर्व एज द स्टेशनरी फेज, कि वाटर बेसिकली एब्जॉर्ब होता है किसमें, सेलुलोज पेपर होते हैं उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि स्टेशनरी फेज के तौर पे काम करते हैं। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो भी लिक्विड होते हैं, वो मूविंग फेज के तौर पे काम करते हैं, या जिसको हम मोबाइल फेज़ कहते हैं। तो दोनों जो हैं वो लिक्विड होते हैं पेपर में। अक्सर हमें यह अंदाज़ा होता है कि पेपर क्योंकि सॉलिड है तो वो स्टेशनरी फेज सॉलिड है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि वो लिक्विड ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है कि व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म डिवेलपिंग इन क्रोमेटोग्राफी, के डिवेलपिंग का क्या मतलब होता है क्रोमेटोग्राफी में। जब हम क्रोमेटोग्राफी में हम कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और वो कंपोनेंट्स अगर क्या हो, कलरलेस हो, तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, ठीक है। अब उसकी डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कोई सूटेबल रिएजेंट जो है उसकी क्या करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, और उस रिएजेंट को हम डिवेलपिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, या उसको आयोडीन चैम्बर में या यूवी लाइट के नीचे रखते हैं तो विजिबल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिवेलपिंग बोलते हैं। कि ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी इफ़ द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर कलरलेस देन दीज सेपरेटेड कंपोनेंट्स ऑन क्रोमेटोग्राम आर नॉट विजिबल। फिर हम क्या करते हैं, देयर प्रेजेंस इज डिटेक्टेड बाय डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व स्प्रेइंग ए सुटेबल रिएजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवेलपिंग रिएजेंट बोलते हैं, ऑन द क्रोमेटोग्राम आर प्लेसिंग द क्रोमेटोग्राम इन आयोडीन चैम्बर when various components become visible. This process is called developing of chromatogram. तो इसको माइंड में आपने रखना है कि developing क्या होती है, कि हमारे पास अगर कलरलेस कंपोनेंट्स होते हैं तो उसके ऊपर कोई रिएजेंट स्प्रे किए जाते हैं, क्यों, ताकि वो विजिबल हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिवेलपिंग, डिवेलप हो रहा है ना कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर डज RF वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड्स, कि RF वैल्यू जो है किन किसी कंपाउंड की किन फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये एक क्वेश्चन है, RF वैल्यू का भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले अगर हमें RF वैल्यू का पता हो जाए तो क्या RF वैल्यू क्या होती है। बेसिकली ये RF स्टैंड फॉर रिटार्डेशन फैक्टर, कि RF वैल्यू क्या होती है, इज़ द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट ने जो मोबाइल फेज है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसी तरह डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो ये इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, RF बोलते हैं। तो मैं इधर लिख भी लेता हूँ RF क्या होती है आपके पास, कैसे इसको क्या करके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, के डिस्टेंस जो आपके पास ट्रेवल किया है किसने, सॉल्यूट ने, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, RF वैल्यू बताएं। याद रखें ऑलवेज लेस देन 1, क्यों, क्योंकि हमारे हमेशा आपके पास सॉल्वेंट आगे जाएगा, सॉल्यूट पीछे जाएगा, तो 1 से कम होगी। एक इसका फैक्ट। सेकेंडली इसकी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। क्यों कोई यूनिट नहीं होती जी, बिकॉज दिस इज़ ए रेशो, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, कि जो कि हमारे पास है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स, कि किन फैक्टर्स पे ये वैल्यू आपके पास क्या करती है, डिपेंड करती है, कौन सी RF वैल्यू। तो ये किन किन फैक्टर पे RF वैल्यू डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की नेचर पे डिपेंड करती है जी, ठीक है।
दूसरा क्या है, नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर क्या है, और थर्ड जो है फैक्टर है वो आपके पास क्या है, टेम्परेचर। इन सारे फैक्टर्स पे आरएफ की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ओके, और आरएफ वैल्यू हर कंपोनेंट का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, ये भी याद है। व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म आरएफ वैल्यू, तो अभी हमने बात की कि इट इज़ अ रेशो, किसकी रेशो है, रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए सॉल्वेंट, तो ये रेशो होती है बेसिक। बाकी भी इसमें जो फंडामेंटल्स बातें थी वो मैंने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द लिक्विड राइज थ्रू द फिल्टर पेपर, कि फिल्टर पेपर में लिक्विड कैसे राइज करते हैं वो बता दें जी, कि कैसे हमारे पास क्या होता है फिल्टर पेपर में कैसे लिक्विड राइज की। तो आपको पता होना चाहिए कैपिलरी एक्शन होता है बेसिकली, उसके थ्रू खुद ब खुद आप जो आपके पास फिल्टर पेपर है उसको उसके एक साइड पे अगर लिक्विड टच हो रहा हो तो वो थ्रू कैपिलरी एक्शन क्या करते हैं, पूरे फिल्टर पेपर में फैल जाते हैं। बाई तो कैसे राइज करते हैं, शाबाश, तो बाय मींस ऑफ कैपिलरी एक्शन आपको पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द बायोकेमिकल यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, के क्रोमेटोग्राफी के बायोकेमिकल यूजेस क्या हैं। तो बायोकेमिकल यूज क्या क्या, इट हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ एमाइनो एसिड, क्योंकि एमाइनो एसिड हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायोकेमिकल आ गया, एमाइनो एसिड की सेपरेशन में काम आते हैं, प्रोटीन्स की सेपरेशन में, पेप्टाइड्स और न्यूक्लिक एसिड, इन सब की सेपरेशन में क्रोमेटोग्राफी क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये इसके बायोकेमिकल यूजेस है। इसी तरह नेम द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द टर्म क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, तो कौन सा साइंटिस्ट था, तो हमारे पास क्या है, रशियन बोटेनिस्ट था एम टेस्वेट, ठीक है, 1906 में इसने क्या की, ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी ओवर अदर टेक्निक, कौन कौन से एडवांटेज है क्रोमेटोग्राफी के बाकी टेक्निक्स पे। तो पहला हमारे पास है, इट कैन बी यूज फॉर ए मिक्सचर कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जितने मर्जी कंपोनेंट्स हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द सब्सटेंस कैन बी इफेक्टिवली डिटेक्टेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर, कि स्मॉल क्वांटिटी में भी आपके पास मिक्सचर है तो फिर भी वो सेपरेट भी हो सकते हैं और डिटेक्ट भी हो सकते हैं, ये इसके क्या है एडवांटेज है। इसी तरह नेक्स्ट एक टर्म है, व्हाट इज़ लोडिंग, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉटिंग। स्पॉटिंग तो माइंड में आ जाते हैं, लोडिंग नहीं आता तो माइंड में रखना है जी। द एप्लीकेशन ऑफ द मिक्सचर एज ए स्पॉट ऑन द ओरिजिनल लाइन ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं जी। तो लोडिंग क्या होती है, बेसिकली जो पेपर होते हैं उसके बिल्कुल बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, चंद सेंटीमीटर ऊपर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। वो लाइन क्या कहलाती है, उसको हम बेस लाइन कहते हैं। अब ये जो बेस लाइन होती है इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स का हम क्या करते हैं, छोटा सा हम क्या करते हैं, स्पॉट्स लगाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग या स्पॉटिंग। के द एप्लीकेशन ऑफ द मिक्सचर एज ए स्पॉट ऑन द ओरिजिनल लाइन ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप और एडिशन ऑफ ए मिक्सचर टू द कॉलम, इसको भी लोडिंग बोलेंगे। कि कॉलम में जब हम क्या करते हैं, मिक्सचर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसको भी हम क्या बोलेंगे, लोडिंग या स्पॉटिंग बोलेंगे, ये माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सब्सटेंस यूज ए डेवलपर, के कौन कौन से उसके क्या है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी सब्सटेंस के जिसको डेवलपर के तौर पे यूज़ कर सकें। पहला है, इट शुड बी वॉलेटाइल, वो वॉलेटाइल होना चाहिए। दूसरा, इट शुड इम्पार्ट, अब जैसे एमाइनो एसिड के लिए डेवलपर कौन सा है, तो नॉन हाइड्रोजन रिएजेंट एक है, वो डेवलपर के तौर पे काम करते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं डेवलपर के तौर पे जो काम करते हैं, तो पहला क्या है, इट शुड बी वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल होना चाहिए। सेकंड क्या है, इट शुड इम्पार्ट कलर टू द डिफरेंट स्पॉट, कि ये उन स्पॉट्स को डिफरेंट कलर दे। तीसरा क्या है, इट शुड नॉट रिएक्ट विद वेरियस कंपाउंड्स विच आर बीइंग सेपरेटेड, कि जो कंपाउंड हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनके साथ ये क्या करे, रिएक्ट ना करे, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चंद एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए कि जो डेवलपर के तौर पे यूज़ हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी इज़ ए फिजिकल मेथड दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज। तो यस, क्रोमेटोग्राफी इज़ ए फिजिकल मेथड दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कम्प्लेक्स मिक्सचर, कम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज़ हेल्ड इन नैरो ट्यूब एंड मोबाइल फेज इज़ फोर्स थ्रू इट अंडर प्रेशर। तो क्या है, तो इसमें आपके पास क्या इसका आंसर बनता है, ज़रा अपने दिमाग से सोचें कि कौन सी ये टेक्निक हमारे पास हो सकती है जी, इसको थोड़ा थिंक करें। तो इसका आंसर क्या है कि इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज जो है हेल्ड इन नैरो ट्यूब, कि उसको नैरो ट्यूब में रखा जाता है, एंड द मोबाइल फेज इज़ फोर्स थ्रू इट अंडर प्रेशर, कि मोबाइल फेज को प्रेशर के जरिए उसमें क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। इट इज़ कैरीड आउट इन अ लॉन्ग ग्लास कॉलम हैविंग ए स्टॉप कॉक
कॉर्नियर, ठीक है, जिसके ऊपर स्टॉप कॉर्क को नीचे और बिल्कुल बॉटम में, तो उस ग्लास कॉलम में इसको क्या करते कैरी किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्रोमेटोग्राफी, कि क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब क्रोमेटोग्राफी में तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो द मेन फैक्टर इफेक्टिंग क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, उसमें क्या है, पहला फैक्टर है क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है, सेकंड फैक्टर है मोबाइल फेज, तीसरा उसका जो फैक्टर है फ्लो रेट है, और चौथा जो फैक्टर है वो क्या है, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम टेम्परेचर। ये सारे हमारे पास फैक्टर हैं जो किसी क्रोमेटोग्राफी को क्या करते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंडामेंटल फीचर ऑफ कंपाउंड यूज एज डेवलपर। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो गया है, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ए कंपाउंड यूज एज ए डेवलपर, तो ये तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या है, कंपाउंड शुड नॉट रिएक्ट विद द सब्सटेंस दैट आर बीइंग सेपरेटेड, कि उसके साथ रिएक्शन ना करे। द कंपाउंड शुड बी वोलेटाइल, वो वोलेटाइल होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट इम्पार्ट कलर एट सेपरेट स्पॉट, तो ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, के क्रोमेटोग्राफी की क्या एप्लीकेशन है। तो ज़रा जनरली अपने माइंड में सोचें कि हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी है इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं जी। ज़रा इसको थोड़ा सोचें ना कि ये तो बड़ा ब्रॉड सी क्वेश्चन है कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, तो आप अपने माइंड में भी ज़रा इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जी। तो एप्लीकेशन वेरियस फील्ड में, मेडिसन में है हमारे पास, ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री में इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, डेली लाइफ में हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फ़िज़िकल मेथड है सेपरेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट भी करते हैं और उसके अलावा उसको प्यूरीफाई भी करते हैं जी। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें हमारे पास पहला कंपोनेंट्स होते हैं एनालाइट्स। एनालाइट्स क्या होते हैं, मालिक्यूल्स टारगेटेड फॉर एनालिसिस, जिसका हम एनालिसिस करते हैं उसको एनालाइट्स बोलते हैं। मोबाइल फेज क्या होते हैं, मे बी ए लिक्विड और गैस मूव्स द सैंपल कंपोनेंट्स थ्रू स्टेशनरी फेज, उसको मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज या जिसको सॉर्बेंट भी बोलते हैं, मे बी द सॉलिड और लिक्विड हैविंग द एबिलिटी टू बाइंड विद एनालाइट्स। इसी तरह स्पॉटिंग मीडियम इसमें एक कंपोनेंट्स होता है कि ए सॉलिड सरफेस ऑन विच द स्टेशनरी फेज इज़ बाउंड आर कोटेड। इसी तरह इफ्लूंट एक टर्म होती है कि मोबाइल फेज कंटेनिंग द प्यूरिफाइड एनालाइट्स, उसको इफ्लूंट बोलते हैं। और क्रोमेटोग्राम एक टर्म होती है कि द विजुअल आउटपुट ऑफ क्रोमेटोग्राफ। तो ये हमारे पास कंपोनेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें आपने देखना है। विश यू गुड लक। तो वेट करें नेक्स्ट सेशन का। कुछ और इंटरेस्टिंग सेशन मेरे आ रहे हैं, जैसे जनरल नॉलेज पे एक सेशन में डालने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह बीएड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर भी मैं एक सेशन बनाता हूँ। विश यू गुड लक। थैंक यू।